हे गाइस, दिस इज प्रीति। आज का हमारा टॉपिक है 6 अप्रैल के करंट अफेयर। आज जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे उसको हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे। शुरू करने से पहले मैं चाहूंगी कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर जरूर प्रेस करें। इसके अलावा अगर आपको इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया होगा, वहां से आप पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं या फिर डायरेक्ट विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट examtrends.net। यहाँ से पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं तो इन सभी विषयों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और प्लेलिस्ट में फ्री वीडियो क्लासेस देख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं टॉपिक को। देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन हमारा कि हाल ही में स्टेट ऑफ ग्लोबल रिपोर्ट 2019 के अनुसार 2017 में वायु प्रदूषण से उत्पन्न बीमारियों से कितने भारतीयों की मौत हुई। देखिए, आपको पता है कि जो आने वाला हमारा युग है, हम सुने हैं इसके बारे में, आने वाला जो हमारा युग होगा इसमें लोगों की मौत वॉर से नहीं होने वाली है। ठीक, लोग लड़ के नहीं मरने वाले हैं, ये मरने वाले हैं लोग नेचुरल डिजास्टर से। और अगर हम लोग वायु प्रदूषण की बात करें तो वायु प्रदूषण सेल्फ ह्यूमन क्रिएटेड ही है, ह्यूमन खुद ही इसको क्रिएट कर रहा है। अगर हम लोग एयर पोल्यूशन की बात करें, अब देखिए 2017 में कितने लोगों की मौत हो चुकी है, 1.2 मिलियन। अपने आप में देखा जाए तो ये बहुत बड़ा आंकड़ा है। आप सुनते होंगे कि किसी को फीवर हुआ उसकी डेथ हो गई, किसी को नॉर्मल खांसी आ रही थी उसकी डेथ हो गई। तो ये ऐसा नहीं कि किसी की फीवर से डेथ हो सकती है, वो पोल्यूशन होता है और इतनी अलग अलग इतनी ज़्यादा बीमारियां फैल जाती हैं कि किसी को पता ही नहीं चलता कि एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है। लोगों को लगता है फीवर से किसी की डेथ हो जा रही है, तो ऐसा कुछ नहीं है। हमेशा मैं आपको बार बार कहती हूँ कि इन्वायरमेंट को सेव करिए, हमेशा पेड़ लगाइए। आप जहाँ भी देख रहे हैं कि इन्वायरमेंट को पोल्यूट किया जा रहा है, वहाँ खुद सबसे पहले तो आपका ये कर्तव्य बनता है कि आप उसको रोकें। ठीक, तो इन्वायरमेंट को रोकिए जो भी लोग पोल्यूट कर रहे हैं। तो हमारा सही आंसर क्या होगा, फिलहाल यहाँ 1.2 मिलियन लोगों की डेथ हुई है 2017 में। किससे? सिर्फ और सिर्फ एयर पोल्यूशन से हुई है। बात आती है कि यह आंकड़ा किसने जारी किया, तो यह आंकड़ा जारी किया गया है बोस्टन में स्थित एक हेल्थ इफेक्ट इंस्टीट्यूट है। ठीक है, हेल्थ इफेक्ट्स इंस्टीट्यूट है, उसने इस आंकड़े को जारी किया और उन्होंने बताया कि अगर हम लोग पूरे बात कर रहे हैं वैश्विक, बात कर रहे हैं हम लोग ग्लोबल लेवल पे, तो सबसे ज़्यादा मृत्यु दर के मामले में जो वायु प्रदूषण से मृत्यु हो रही है वो 5वें स्थान पे है। क्योंकि मृत्यु तो बहुत सी होती है, एक्सीडेंटल होती है, उसके अलावा सुसाइड होता है, उसके अलावा और भी बीमारियां होती हैं। तो 5वें नंबर पे जो सबसे ज़्यादा मृत्यु हो रही है वो किससे हो रही है? एयर पोल्यूशन से। एयर पोल्यूशन में दो मैटर ज़्यादा हैं। एक तो है हमारा PM2.5, बहुत से लोगों को इसके बारे में नहीं पता होगा। ठीक, तो मैं इसके ऊपर डिटेल में आपको एक वीडियो बनाऊंगी और आपको समझाऊंगी कि आखिर ये PM2.5 है क्या। देखिए, PM2.5 के ही बढ़ने की वजह से दिल्ली में ऑड एंड इवन का शेड्यूल आया था, जिससे कि क्या हो, एयर पोल्यूशन को कम किया जा सके। इसका फुल फॉर्म होता है पर्टिकुलेट मैटर। क्या होता है? पर्टिकुलेट मैटर होता है PM2.5 का। ठीक, यह एक वायुमंडलीय कण होता है। PM2.5 क्या होता है? एक वायुमंडलीय कण होता है। जब हम सांस लेते हैं तो ये हमारे सांस के थ्रू हमारे बॉडी में जाता है, जिसकी वजह से बहुत सी बीमारियां होती है। इसके अलावा जो दूसरा रीज़न था मौतों में वो था टाइप 2 डायबिटीज़। तो इन सभी के बारे में हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे, क्योंकि ये बहुत ही, अगर आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो भी, नहीं कर रहे हैं तो भी, आपके लिए बहुत ज़्यादा जानना जरूरी है कि आखिर क्या रीज़न है। क्योंकि अगर आप एजुकेट हैं तो आप और भी लोगों को एडवाइस कर सकते हैं कि हाँ क्या करना चाहिए हमें और क्या नहीं करना चाहिए। तो चलिए आते हैं टॉपिक को। है हमारा क्या कि वर्ल्ड लेवल पे अगर हम लोग बात करें तो एयर पोल्यूशन से 4.9 मिलियन लोगों की मौत हो चुकी है। और जो रिपोर्ट्स आए हैं उसमें ये कहा जा रहा है कि इंडिया और चाइना दो ऐसी कंट्रीज हैं जहाँ पे जो एयर पोल्यूशन है वो बहुत तेजी से बढ़ रहा है। ठीक, नेक्स्ट है हमारा कि हाल ही में आरबीआई ने नए वित्त वर्ष की पहली द्विमासिक समीक्षा में रेपो रेट को घटाकर कितना कर दिया, तो रेपो रेट को घटा करके 6% कर दिया गया है। इसके पहले रेपो रेट को 7 फरवरी को घटाया गया था, जो कि जब उस समय वो कितना था, 6.50%। उस समय इसको घटा कर दिया गया था 6.25%, और अब इसको घटा करके कितना कर दिया गया है, 6% कर दिया गया है। ठीक, अब बात करें कि आरबीआई
मैंने आपको बताया है कि जीडीपी के लिए आंकड़े अलग अलग जो एजेंसीज होती हैं वो बताती हैं कि इस बार भारत की जीडीपी इतने से ग्रो करेगी या इतने से ग्रो करेगी। तो इसमें आरबीआई ने भी अपना कुछ ओपिनियन दिया होगा कि भारत की जीडीपी कितने से ग्रो करेगी। आरबीआई का भी ओपिनियन है कि 7.2% से भारत की जीडीपी जो हमारा इस समय फाइनेंशियल ईयर है 19-20 इसमें ग्रो करेगी। अब अगर आरबीआई आ गया है तो आरबीआई से रिलेटेड और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। पहला क्वेश्चन जो हमारा बनता है वो ये कि अभी हाल ही में आरबीआई ने अपना स्थापना दिवस मनाया, कब? तो 1 अप्रैल को मनाया। क्यों 1 अप्रैल को मनाया? मैंने आपको पढ़ाया था कि 1 अप्रैल 1935 में आरबीआई का गठन हुआ था। ठीक, और वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर कौन है? तो वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर हैं शक्तिकांत दास, जो कि आरबीआई के 25वें गवर्नर हैं। इसके पहले कौन थे? इसके पहले थे 24वें गवर्नर उर्जित आर पटेल। अगला हमारा कि हाल ही में भारत ने 24 MH-60 रोमियो सी हॉक हेलीकॉप्टर के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? तो ये देखिए हेलीकॉप्टर है जिसका नाम है MH-60 रोमियो। क्या नाम है? MH-60 रोमियो। ये कहाँ का हेलीकॉप्टर है? ये अमेरिका का है और भारत ने अमेरिका से 24 MH-60 रोमियो हेलीकॉप्टर के लिए समझौता किया। वह इसको खरीदेगा और इसका यूज़ करेगा, ठीक, अपनी वायुसेना में। तो याद रखिएगा, अभी कुछ समय पहले हम लोगों ने पढ़ा था कि भारत ने किसके साथ समझौता किया है? अमेरिका के साथ, चिनूक के लिए। 2015 का समझौता था और डिलीवरी अभी जाके हुई थी चिनूक की। भारत की जो वायुसेना उसमें चिनूक को शामिल किया गया। अब ये एक प्रकार का हंटर हेलीकॉप्टर है। अगर हम लोग MH-60 रोमियो की बात करें तो ये एक प्रकार का हंटर हेलीकॉप्टर है। इसमें बहुत सी अत्याधुनिक मशीनें भी लगी हुई हैं जिससे भारत की जो नौसेना की जो मारक क्षमता है वो बढ़ जाएगी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं। नेक्स्ट है हमारा कि भारत यूक्रेन अंतर सरकारी आयोग की चौथी बैठक का आयोजन कहाँ होगा? इसका आयोजन होगा नई दिल्ली में। भारत यूक्रेन की अंतर सरकारी आयोग की बैठक, इसमें किया क्या जाएगा? इसमें जो भी व्यापार की बात है और जो आर्थिक सहयोग की बात है उस पर डिस्कस किया जाएगा। व्यापार और आर्थिक सहयोग की बात पर डिस्कस किया जाएगा और तरह तरह के निवेश के लिए, चाहे वो कृषि की बात हो, चाहे वह खाद्य उत्पादों की बात है या फिर एंटी डंपिंग जांच की बात हो, तो तरह तरह की चीज़ों पे इसमें समझौता किया जाएगा भारत यूक्रेन की अंतर सरकारी। फिलहाल हमें याद क्या रखना है कि ये बैठक कौन से नंबर की है? 4th नंबर की है। कहाँ पे हो रही है? न्यू दिल्ली में हो रही है। अगला क्वेश्चन हमारा, किस सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म ने फेक न्यूज़ को रोकने के लिए टिप लाइन नामक फीचर लॉन्च किया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। टिप लाइन नामक फीचर, देखिए इस समय सबसे ज़्यादा यूज़ क्या आ रहा है? अगर हम लोग बात करें कि सबसे ज़्यादा यूज़ में कौन सी नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म का यूज़ हो रहा है, तो दो, एक तो है हमारा फेसबुक और दूसरा है हमारा व्हाट्सअप है। फेसबुक पे मैंने कुछ दिन पहले आपको बताया था कि जो वाइट नेशनलिज्म फैलाया जा रहा है, आतंकवादी जो लोगों को मारते हैं और उसकी वीडियो क्लिप बना करके फेसबुक पे पोस्ट करते हैं, तो इसके लिए मार्क जकरबर्ग ने एक डिसीजन लिया और उसमें कहा कि इस तरह की जो भी वीडियोस होती हैं उनको पहले ही चेक किया जाएगा एंड उसके बाद उसको पब्लिक होने दिया जाएगा। अगर वो फ्रेंडली नहीं है हमारा जो समाज है उसके, तो उसको वहीं पर रोक दिया जाएगा, उसको पब्लिश नहीं होने दिया जाएगा। तो इसी तरह का एक कदम उठाया है व्हाट्सएप ने, क्योंकि व्हाट्सएप पे भी बहुत से जो फेक न्यूज़ हैं उनको फैलाया जाता है और सभी लोग उसको शेयर भी करने लगते हैं, चाहे न्यूज़ फेक ही क्यों ना हो। तो इसके लिए व्हाट्सएप ने टिप लाइन नाम का एक फीचर लॉन्च किया है। इसमें क्या है कि अगर आपको कुछ भी इस तरह का मैसेज आता है तो आप इस नंबर पर, जो कि है +919643000888, इस पे उस नंबर उसको फॉरवर्ड करेंगे और इसके द्वारा सत्यता की जांच होगी कि हाँ ये सत्य है कि असत्य है कि भ्रामक है, विवादित क्षेत्र से बाहर के रूप में। ये कैटेगरीज है, इसमें श्रेणीबद्ध किया जाएगा और बाद में जब लगेगा कि ये न्यूज़ फेक नहीं है तब उसको पब्लिश होने दिया जाएगा। ठीक, तो आई थिंक ये काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव है, बहुत पहले ही इस तरह के काम कर देने चाहिए थे। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। किस देश ने विश्व में पहली बार राष्ट्रीय स्तर पर 5G नेटवर्क लॉन्च किया है? तो ऐसा करने वाला है दक्षिण कोरिया। देखिए बहुत सी कंट्रीज थी जो इस मुकाबले में न, जैसे मैंने अभी आपको कुछ दिन पहले बताया था कि चीन के संघाई में 5G नेटवर्क को यूज़ किया गया, लेकिन क्या था कि एक छोटे से जिले में, चीन के एक छोटे से जिले में 5G नेटवर्क को लॉन्च किया गया और यहाँ दक्षिण कोरिया ने राष्ट्रीय नेशनल लेवल पे उसको लॉन्च कर दिया। तो ऑब्वियस सी बात है नंबर 1 पे कौन आएगा? दक्षिण कोरिया। विश्व का पहला
5G नेटवर्क लॉन्च किया है राष्ट्रीय स्तर पर। 5G नेटवर्क की बात करें तो इसकी स्पीड 4G से 20 गुना ज़्यादा होगी। 5G नेटवर्क की स्पीड 4G से 20 गुना ज़्यादा होगी और सभी देशों को, चीन, अमेरिका, सबको पीछे छोड़ते हुए दक्षिण कोरिया इसमें नंबर 1 पे आ गया। अब देखिए, दक्षिण कोरिया की कैपिटल है हमारा सियोल, और मैंने आपको पढ़ाया था कि सियोल शांति पुरस्कार 2018 किसे दिया गया है? नरेंद्र मोदी को दिया गया है सियोल शांति पुरस्कार। अगला क्वेश्चन है हमारा, कुंदन सहगल्स लाइफ एंड म्यूजिक नामक पुस्तक के लेखक कौन है? इसके लेखक हैं शरद दत्त। ठीक, और ये पुस्तक किसके ऊपर लिखी गई है? तो एक सिंगर है जिनके ऊपर यह पुस्तक, क्योंकि इसमें म्यूजिक आया है ना, तो ऑब्वियस सी बात है कि ये किस पे लिखी गई होगी, किसी ना किसी सिंगर पे ही लिखी गई है। तो इनका नाम क्या था? KL सहगल। सिंगर का नाम क्या था? KL सहगल पर लिखी गई है ये बुक। और इनकी रचनाएं कौन कौन सी इंपॉर्टेंट है? देखिए, जब दिल ही टूट गया, एक बंगला बने न्यारा, दुनिया में हूँ, दुनिया का तलबगार नहीं हूँ, ये सब किसकी रचना है? ये सब रचनाएं हैं KL सहगल की। इसको प्रसारित कब किया गया? इस बुक को लॉन्च कब किया गया? तो 4 अप्रैल 2019 को, क्योंकि 4 अप्रैल को इनकी जन्मतिथि है, इस वजह से इसी दिन इस बुक को लॉन्च किया गया है। अगला क्वेश्चन हमारा कि हाल ही में मोदी अगेन, वाई मोदी इज राइट फॉर इंडिया। आपको पता है इलेक्शंस आ चुके हैं, 11 अप्रैल से इलेक्शन शुरू हो जाएंगे और 23 मई को इसका रिजल्ट भी आ जाएगा। तो इसी के ऊपर एक बुक लिखी गई है, मोदी अगेन। अगर जो लोकसभा का चुनाव हो रहा है उसमें अगर मोदी जीत जाते हैं तो क्या है, उसी से रिलेटेड बुक है, आपको याद करने में इजी रहेगा। मोदी अगेन, वाई मोदी इज राइट फॉर इंडिया। इसको लिखा किसने है? तो अभी क्या किया जा रहा है? अभी तो इसको सिर्फ आभासी किया जा रहा है कि हाँ मोदी आ सकते हैं। अभी क्या किया जा रहा है? अभी आप सिर्फ आभासी तो कर सकते हो। तो इसी से याद कर लीजिए कि आभास माल दहियार ने लिखी है यह पुस्तक। किसने लिखा है? आभास माल दहियार। फिलहाल आप आभास से इसको कोरिलेट कर लीजिए, क्योंकि अभी चुनाव हुए नहीं, रिजल्ट नहीं आए हैं। ठीक, तो याद करने का एक ट्रिक है, कोई इसको किसी भी प्रकार का जजमेंट नहीं समझेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है हमारा कि UAE द्वारा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार जायद पदक से किसे सम्मानित किया गया है? तो जायद पदक से सम्मानित किया गया है नरेंद्र मोदी को। किसे सम्मानित किया गया? नरेंद्र मोदी को UAE द्वारा जायद पदक से सम्मानित किया गया है। ये वहाँ का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है और यह अवार्ड उन्हें किस लिए दिया गया है? भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच संबंधों को मजबूत करने के लिए अवार्ड दिया गया है। ठीक, अबू धाबी के जो क्राउन प्रिंस हैं मोहम्मद बिन जायद अल नहयान, उन्होंने ट्वीट करके बताया कि मोदी जी को यह अवार्ड दिया गया है। ठीक, इसके अलावा अब UAE से हमारे और भी क्वेश्चन बन सकते हैं, जैसे कि UAE की कैपिटल कहाँ है? तो अबू धाबी में है। और मैंने आपको बताया कि 2019 में जो विशेष ओलंपिक हुए थे वो कहाँ पे हुए हैं? UAE में ही हुए हैं। और भारत ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए UAE से समझौता भी किया है। अगला क्वेश्चन हमारा, कार्तिक चंद्र रथ का उड़ीसा में निधन हो गया, वह संबंधित हैं? तो वह एक प्रकार के नाटककार हैं। कार्तिक चंद्र रथ क्या है? एक नाटक है। ये जो इमेज आप देख रहे हैं किसकी है? कार्तिक चंद्र की है। ठीक है, चलिए, तो ये थे हमारे आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब जो हमारे कल के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनका हम लोग रिवीजन करेंगे इसमें। ठीक है, तो देखते हैं कल का हमारा पहला क्वेश्चन क्या था। पहला क्वेश्चन था हमारा कि भारत अफ्रीका कृषि और ग्रामीण विकास संस्थान की स्थापना कहाँ हो रही है? तो मलावी। मलावी कहाँ पे पड़ता है? मलावी हमारा पड़ता है अफ्रीका में। ठीक, वहाँ पे भारत और अफ्रीका कृषि और ग्रामीण, और यह अपने तरह का पहला ऐसा संस्थान है जिसकी स्थापना की जा रही है। नेक्स्ट था हमारा कि जॉन डर्क कनाडा गेर्डनर ग्लोब हेल्थ अवार्ड। तो आप सिर्फ इतना याद कर लीजिए, ग्लोब हेल्थ अवार्ड 2019 से किसे सम्मानित किया जा रहा है? तो डॉक्टर विक्रम पटेल को। फिर था हमारा कि 12वें एशियाई एयरगन चैंपियनशिप में भारत ने कुल कितने मेडल जीते? 25 मेडल जीते, जिसमें से 16 गोल्ड मेडल थे। देखिए, मेडल, टोटल मेडल और गोल्ड मेडल याद रखना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। उसके बाद था हमारा कि ICC टेस्ट चैंपियनशिप का गदा किस देश ने जीता? तो इसको जीतने वाला है भारत। और इसके अलावा मैंने आपको बताया कि 1 अप्रैल से ICC के CEO हैं मनु शाहनी। इसके पहले कौन थे? डेविड रिचर्डसन थे ICC के CEO। फिर था हमारा कि एशियाई विकास बैंक के अनुसार 2019 में भारत की GDP क्या होगी? 7.2% होगी। भारत की GDP कितनी होगी? 7.2%। फिर था हमारा कि किस नदी पर भारतीय सेना ने सबसे लंबा सस्पेंशन ब्रिज बनाया? तो सिंधु नदी पर। इसका नाम रखा गया है मैत्री ब्रिज और इसकी लंबाई कुल है 260 फीट। 40 दिन के अंदर इसको बना करके तैयार किया गया है।
फिर था कंधमाल हल्दी को जीआई टैग दिया गया। जीआई टैग से रिलेटेड मैंने वीडियो बना दिया है, तो अगर कोई भी इस वीडियो को देख रहा है तो वो ज़रूर प्लेलिस्ट में जा करके जीआई टैग जो भी नए उत्पाद हैं 2019 और 2018 के लास्ट में जिन उत्पादों को दिया गया है उसको मैंने उसमें शामिल कर दिया है। ठीक, तो जीआई टैग किसे दिया गया है? कंधमाल हल्दी कहाँ पे पाई जाती है? उड़ीसा में पाई जाती है। फिर था हमारा कि किस देश के राष्ट्रपति अब्दुल अजीज बुतेफ्लिका ने इस्तीफा दे दिया? तो यह अल्जीरिया के राष्ट्रपति हैं और अल्जीरिया एक अफ्रीकन कंट्री है। तो ये थे हमारे आज के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़रूर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि अगर आप वीडियो को शेयर करते हैं तो हमें मोटिवेशन मिलता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग पढ़ रहे हैं, हमें भी पढ़ाने में अच्छा लगता है। बाकी पीडीएफ के लिए मैंने आपको बता दिया कि नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, आप वहाँ से लिंक के थ्रू जा करके पीडीएफ डाउनलोड करके ईजिली रिवीजन कर सकते हैं। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।